मित्रों, कभी कभी जीवन में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो परछाइयां में छिपा होता है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे राज्य को हिला दिया था। एक गरीब विधवा और उसकी 4 बेटियां, और आधी रात को आने वाली एक काली परछाई। एक छोटे से राज्य के किनारे मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी एक विधवा माता, गौरी। उसका पति वर्षों पहले बीमारी से चल बसा था। पीछे छोड़ गया था 4 नन्ही बेटियां, गीता, राधा, मीरा और सबसे छोटी काव्या। गौरी दिन भर लोगों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, और जो बचा खुचा अन्न मिलता उसी से घर चलता। गरीबी थी पर संस्कारों की दौलत अपार थी। 4 बेटियां विनम्र, पढ़ी लिखी और चरित्रवान थीं। गांव में लोग उनकी प्रशंसा करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात सब बदल गया। आधी रात का समय था। आसमान में बादल थी, चांद छिप छिप कर निकल रहा था। अचानक घर के आंगन में जैसे किसी के कदमों की हल्की आहट हुई, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। हवा भी शांत थी। सुबह जब 4 बेटियां उठीं तो गौरी की चीख निकल गई। 4 के माथे पर एक जैसा काला चिन्ह बना हुआ था, एक त्रिकोण जिसके बीच में काला बिंदु, और 4 को अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे रात भर कोई उनकी शक्ति चूस ले गया हो। गांव में बात आग की तरह फैल गई। ये कोई शाप है, कोई तांत्रिक शक्ति काम कर रही है। ये घर अपवित्र हो गया है। लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। पानी भरने तक में फुसफुसाहट होने लगी। गौरी का दिल टूट गया। वो अपनी बेटियों को लेकर वैद्य के पास गई। वैद्य ने नाड़ी देखी, दवा दी, पर बोला, ये साधारण रोग नहीं है, इसमें कोई रहस्य है। तीसरी रात को फिर वही हुआ। सुबह फिर वही चिन्ह गहरा हो गया। अब गौरी ने ठान लिया, वो राजा के दरबार जाएगी। राजा धर्मवीर अपने न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जब गौरी रोती हुई दरबार में पहुंची तो उसकी सिसकियों से सभा में सन्नाटा छा गया। उसने सब बताया, रात की आहट, चिन्ह, बेटियों की कमजोरी, गांव की बातें। राजा की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने कहा, मां, अब ये तुम्हारा नहीं, मेरा मामला है। जब तक सत्य सामने नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री आर्यकेतु को बुलाया। मंत्री ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। गांव के लोगों से पूछा गया, पहरेदारों से पूछा गया, किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन एक बात सामने आई। कुछ दिन पहले गांव में एक नया साधु आया था। वो अपने आप को सिद्ध बताता था। कहता था कि वो ग्रह दोष और शाप दूर करता है। और अजीब बात, उसने एक दिन गौरी के घर के पास रुककर कुछ मंत्र भी पढ़े थे। राजा को संदेह हुआ। मंत्री ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, आज रात हम जाल बिछाएंगे। गौरी के घर की छत पर एक बकरी बांधी गई, जिसकी गर्दन में छोटी छोटी घंटियां थीं। आंगन की दीवारों पर एक विशेष रंग लगाया गया, जो छूते ही नीला हो जाता था। चारों ओर सैनिक छिपा दिए गए, और घर के भीतर चुपचाप जागरण रखा गया। रात गहराती गई, सन्नाटा फैल गया। आधी रात के समय वही काली परछाई फिर दीवार लांघकर भीतर उतरी। जैसे ही उसने दीवार पकड़ी, उसके हाथ नीले हो गए। बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। घंटियों की आवाज अंधेरे को चीर गई। सैनिक बिजली की तरह टूट पड़े। परछाई भागने लगी, लेकिन इस बार बच नहीं सकी। उसे पकड़ लिया गया। सुबह जब राजसभा लगी तो उस व्यक्ति को हथकड़ी में लाया गया। चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। राजा ने संकेत किया, कपड़ा हटाया गया। सभा में फुसफुसाहट गूंज उठी। वो वही साधु था जो खुद को सिद्ध बताता था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सत्य बोलो। पहले वो चुप रहा, फिर डर से कांपते हुए बोला, मैंने लोगों में भय फैलाने की योजना बनाई थी। मैं चाहता था कि लोग मुझे चमत्कारी समझें। रात में मैं बेहोशी वाला धुआं छोड़ता और इन लड़कियों के माथे पर यह चिन्ह बनाकर चला जाता, ताकि लोग समझे कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। फिर मैं पूजा पाठ के नाम पर धन ऐंठता। सभा स्तब्ध रह गई। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने अंधविश्वास का जाल बुनकर एक गरीब मां की इज्जत और जीवन से खेला है। तुरंत आदेश हुआ, उस ढोंगी को राज्य से निष्कासित किया जाए। उसके सभी सामान जलाए जाएं और पूरे राज्य में घोषणा की जाए कि यह कोई शाप नहीं था, बल्कि छल था। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार राहत के। धीरे धीरे बेटियां स्वस्थ होने लगी। चिन्ह मिट गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी। राजा ने 4 बेटियों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी ली। समय बीता और 4 का विवाह अच्छे परिवारों में हुआ। गौरी ने महल के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आपने न केवल मेरी बेटियों को बल्कि मेरे विश्वास को भी बचा लिया। राजा मुस्कुराए और बोले, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। बस साहस की लौ जलानी होती है। मित्रों,
इस कहानी से हमें एक बड़ी शिक्षा मिलती है। डर अक्सर हमारी कमजोरी से जन्म लेता है और अंधविश्वास का फायदा उठाने वाले लोग हर युग में होते हैं। यदि आपके जीवन में कभी अन्याय हो तो चुप मत रहिए, सत्य के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि मौन अपराधी को शक्ति देता है और साहस सत्य को विजय दिलाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय सत्य, जय न्याय।